गांव में आंधी तूफान आ रहा होता है कि तभी सभी अपने सामान, सूखे हुए कपड़े उठाकर घर में रख रहे होते हैं। माँ, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है और बहुत तेज बारिश भी होने वाली है। अरे राजू, मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, कपड़े उठा कर ले आ, वरना बारिश के चलते वो सब भीग जाएंगे। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही आना था। छत पर तो प्लास्टिक की तिरपाल तक नहीं लगाई है अभी तक। सुमन फौरन जाकर तिरपाल लेकर आती है और अपने बच्चों के साथ मिलकर तेज तूफान में भी वो अपनी छत पर एक तिरपाल बांधने की कोशिश करती है, लेकिन तेज आंधी तूफान की वजह से बार बार तिरपाल उड़ती रहती है और ठीक से बंद भी नहीं पाती। इतने में ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे माँ, ये तो बारिश शुरू हो गई, अब हम क्या करेंगे? चलो बच्चों, चलो घर के अंदर चलो। इतनी तेज बारिश है, अब हम तिरपाल तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इस तेज बारिश से खुद को बचा तो लेते हैं। चलो अंदर चलो। सुमन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है, जहाँ एक पलंग पर उसकी बीमार सास लेटी हुई होती है। अरे बहू, बाहर क्या बारिश हो रही है? जी दादी, बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। अब कुछ ही देर में हमारी छत टपकने लगेगी। कितने दिन से कह रही थी अरुण से कि छत की तिरपाल लगा ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं माँ जी, अब जब वो काम पर से आ जाएंगे तब ये सारे काम करवा देंगे, तब तक हो सकता है बारिश भी कम हो जाए। सुमन इतना कह ही रही होती है कि तभी छत पर से पानी टपकने लगता है और पानी को टपकता देखकर सुमन और सुमन के दोनों बच्चे घर के बर्तनों को पानी के टपकने वाली जगह पर लगा देते हैं। हे भगवान, छत पर से तो पानी भी टपकने लगा। अब कुछ ही देर में घर में पानी भर जाएगा। सही कहा माँ, अगर हमारी छत पक्की होती तो हमारे घर के अंदर पानी नहीं भरता। अपने घर को पक्का क्यों नहीं बनवाया हमने माँ? अरे मेरी प्यारी बेटी, घर में 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं है और तुम घर बनवाने की बातें कर रही हो। सुमन के ऐसा कहने के बाद दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। आज अगर पैसे होते तो इतनी मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ता। या तो मैं अपने घर की छत पक्की करवा लेती या उसकी मरम्मत करवा देती। सुमन पैसों के कारण अपने घर की छत पक्की नहीं करवा पा रही। कुछ ही देर में उनके घर में देखते ही देखते चारों तरफ पानी भर जाता है और वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार जो बारिश में नहा रहा था। सुशील, तुम तो एकदम वैसे ही दिखाई देती हो जैसे शादी के समय दिखाई देती थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब भी तुम भीगी हुई साड़ी में थी और जोरों से बारिश हो रही थी। अरे तुमने सही कहा, मुझे भी आज अच्छे से याद आ रहा है वो दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुमने मुझे मेरे घर छोड़ा था। मैं तो तभी से तुम्हारी फैन हो गई थी। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, आपकी बारिश तो बहुत कमाल की थी। हमारी बारिश तो उसके आगे कुछ भी नहीं। मम्मी, मुझे बॉल दो ना, मुझे बॉल से खेलना है। अच्छा बच्चों, ज्यादा देर बारिश में मत नहाना, ज्यादा देर नहाने से बुखार हो सकता है। मैं तो नहा ली, अब तो मैं जा रही हूँ। तभी अर्जुन पायल को रोक लेता है और उससे कहता है, अरे पायल, अभी तो बारिश तेज हुई है और तुम अभी सही जा रही हो। अभी बारिश में और नहाएंगे, रुक जाओ अभी। एक तरफ अमीर परिवार बारिश का आनंद ले रहा था तो वहीं गरीब परिवार अपने घर से पानी निकालने के लिए मजबूर था। सभी लोगों को एक साथ घर से पानी निकालना पड़ रहा था। पानी निकालते निकालते सुमन बोलती है, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा और कैसे। जब ये बारिश आती है हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ ही जाती है। अब जब भी पैसे आएंगे सबसे पहले मकान को पक्का करवा लेंगे माँ जी। सुमन ऐसा कहकर अपने परिवार और अपने बच्चों को हौसला दे ही रही होती है और जब बारिश होती बेचारे गरीब का यही हाल होता। उस गरीब परिवार को पानी निकालते निकालते शाम हो जाती है और तभी अमीर परिवार के बच्चे राजू और मिष्टी उनको देखकर हंसते हुए बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम्हारे घर में तो पानी भर गया, हमारे घर में तो कभी पानी नहीं भरता, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए। पानी कब तक निकालते रहोगे? चलो ना खेलने चलते हैं। हम नहीं खेलेंगे, तुम लोग जाओ। हमें रात से पहले सारा पानी निकालना है, वरना हमारे घर में रात में सोने के लिए अभी जगह नहीं होगी। हाँ राजू भैया सही कह रहे हैं, तुम लोग जाओ, हम लोग नहीं खेलेंगे। एक तरफ रिया और रोहन बारिश में खेल रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ राजू और मिष्टी अपने घर से बाल्टी भर भर कर पानी निकाल रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते उनके घर में पानी कम ही नहीं होता। पानी निकालते निकालते दोनों बच्चे बुरी तरह से थक जाते हैं। तुम दोनों बहुत देर से पानी निकाल रहे हो, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। सुमन अपने घर से जैसे तैसे पानी निकाल देती है। तभी बारिश भी रुक जाती है और वो अपने घर को सुखा लेते हैं। हमें बैंक जाकर बात करनी चाहिए, क्या पता कोई लोन मिल जाए जिससे हम अपने घर की छत पक्की करवा सके। बैंक ऐसे लोन नहीं देती, लोन लेना बहुत मुश्किल है और अगर हमने लोन ले भी लिया तो हम उसे चुकाएंगे कैसे? हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पूरा परिवार अपनी टूटी हुई छत और लोन के बारे में सोचते सोचते रात निकालता है और दूसरी तरफ अमीर परिवार बारिश में नहाने के बाद चाय और पकोड़ों का आनंद लेता है और खाना खाने बाहर जाने की बातें करने लगता है। या तो हम आज बाहर खाना खाने चलते हैं या फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे खाना नहीं बनाना। पायल के कहने पर अर्जुन सभी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर करता है।
वहीं गरीब परिवार के घर में मुश्किल से चूल्हा भी नहीं जल पा रहा था, क्योंकि चूल्हे की लकड़ियाँ गीली जो हो गई थी। अब मैं क्या करूँ? ये चूल्हा तो पूरा खराब हो गया है। मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तभी ममता कहीं से ईंटों का इंतजाम करती है और ईंटों का चूल्हा बनाती है। मिट्टी वाला चूल्हा तो पूरा खराब हो गया। ले बहू, तो इस पर खाना बना ले। उसके बाद सुमन उस ईंट वाले चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर सबको खिलाती है। रात को फिर से बारिश होने लगती है। जैसे तैसे तो शाम तक उन्होंने अपने घर से पानी निकाला था और अब उनकी छत फिर से टपकने लगती है। इतनी परेशानियां झेलने के बाद सुमन अपनी पड़ोसन पायल के घर जाती है। पायल दीदी, आप तो जानती है कि हमारा घर कच्चा है और हमारी छत भी कच्ची है, जिसके चलते हमारे घर में बारिश का पानी भर जाता है। बहुत परेशानी होती है। आप हमें थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने घर की छत पक्की करवा सकूं। अरे कैसे पैसे? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो कि मैं तुम्हें तोड़कर पैसे दे दूंगी। चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और दोबारा यहाँ मत आना। पायल ऐसा कहकर सुमन को वहाँ से भगा देती है और सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपने घर आ जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सुमन को एक ईंट बनाने की भट्टी पर मजदूरी का काम मिल जाता है। मैं काम करूंगी तो घर में 4 पैसे आएंगे। हो सकता है उन पैसों से रेत और सीमेंट डलवा कर मैं और उनके साथ मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत ही करवा लूं। सुमन मजदूरी करके जो कमा कर लाती है, उन पैसों से घर का खर्चा चलाती है। उसमें से कुछ पैसे बचाकर वो अपने घर की छत के लिए सीमेंट और रेत मंगवाती है और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत करती हैं, जिससे अब उनके घर में पानी टपकना तो बंद हो जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए। आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा, ये कौन है? ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैन्सी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी, आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो? सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी, और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, दिमाग तो सही है तुम्हारा। ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है? देख, दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं। फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है, और तू बोल रही है कि थोड़ा सा ही गिरा है। उमा अपनी सास को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है, माँ जी आप बाहर जाइए, या किचन आपको साफ करना है। एक तो सारा दूध गिरा दिया और ऊपर से
बातें बना रही है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ साफ। उमा दूध साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। भाभी थोड़ी चीनी मिलेगी, मेरी रसोई में चीनी खत्म हो गई है। नैन्सी तो फिर से आ गई मेरे किचन में। मैंने तुझे मना किया था ना। भाभी वो मैं चीनी लेने आई थी, विजय ने बोला था भाभी से ले आओ। हमने कोई धर्मशाला खोली है क्या जो चीनी बांटेंगे? ये सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, तू यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही है? वो माँ जी, मैं चीनी लेने आई थी पर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उमा अपने शानदार किचन में खाना बनाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने छोटे से किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उमा अपने किचन में पूरियाँ तल रही होती है कि तभी वहाँ पर हेमा आ जाती है। बहू क्या बना रही है आज? पूरी तल रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको? उमा से अपनी सास के हाथ पर तेल गिर जाता है। हे राम, मेरा हाथ जला दिया तूने। ऐसा बोलकर हेमा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बेटा मेरा हाथ जल गया। उमा, ये तूने जानबूझकर जलाया है ना? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? माँ जी आप चलिए यहाँ से, मैं आपके हाथ पर कुछ लगा देती हूँ। चल बहू, वरना ये तो मुझे पूरा ही जला देगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। जानती हूँ मैं तू कैसी है। नैन्सी हेमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हेमा के हाथ पर दवा लगाने लगती है। हेमा नैन्सी से बोलती है, बहू तू जानती है कि ये उमा कितने गरीब घर से है। वो तो ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हम इसकी सुंदरता को देखकर अंधे हो गए थे और हमने कुछ नहीं देखा, वरना ऐसी घमंडी लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी न बनाते। माँ जी ये भाभी से गलती से हुआ है, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करेंगी? बेटा तू अभी जानती नहीं है इसको। जब ये पहली बार रसोई में गई थी ना, जब से ही ये पागल हो गई है। इतनी शानदार रसोई देकर अपने घर पर तो कभी ऐसा देखा नहीं ना। माँ जी ऐसे मत बोलिए, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। उमा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। ये सुनकर उमा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी देवरानी से भी। फिर उमा नैन्सी का स्वागत करती है। आओ नैन्सी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मेरे किचन में भी। फिर वो दोनों एक ही रसोई में काम करती हैं और खुशहाल जिंदगी बिताती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।